आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस जिसका गठन 1885 से हुआ था और तब तक आज़ादी जब तक भारत को मिली थी उस बीच कौन कौन से अधिवेशन हुए, किस किस जगह पे हुए, कौन कौन प्रेसिडेंट रहे, उस दौरान हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट हुए, इससे रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो बेहद ज़रूरी रहने वाली है, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपके कितने नंबर आए, आपको क्या समझ नहीं आया, कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये सब चीज़ें आप लिखा करिए कमेंट में, थोड़ा पढ़ाई करिए। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले देखो, अंग्रेज़ों ने सोचा था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा अपना हेडेक को कम करने के लिए उन्होंने सोचा था कि हम कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं ताकि हमें भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कांग्रेस ही इतनी बड़ी बन गई, इतनी ज़्यादा बड़ी ये बन गई कि एक मंच जैसे होता है ना, एक भारतीयों को मंच मिल गया अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का, एकजुट होने का मंच मिल गया उनको। तो ये कांग्रेस जहाँ से शुरू हुई थी इतने छोटे से और इतना बड़ा जो बन गया कि कांग्रेस की वजह से इतने सारे लीडर्स इकट्ठे हुए जिनकी वजह से आज़ादी मिली। तो कांग्रेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमें आज़ादी दिलाने में, क्योंकि कांग्रेस में जो चीज़ें हुई थी वो बिना कांग्रेस के पॉसिबल नहीं थी। तो इसी के साथ हम देखते हैं कब से फाउंडेशन हुआ था इसका। तो ये फाउंड की गई थी 28 दिसंबर 1885 और फाउंडर थे इसके A.O. ह्यूम। तो जो A.O. ह्यूम थे ये सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से अधिकारी थे, तो ये सेना से नहीं रिलेटेड थे, ये एक IAS अधिकारी थे। इसके अलावा ये स्कॉटलैंड से थे। ठीक है, और सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था प्लेस, तो बॉम्बे। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी वायसराय थे उस टाइम पे जब ये गठन हुआ था लॉर्ड डफरिन, जो कि जिनका टाइम पीरियड था 1884 से 1888 तक। ठीक है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। जो कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे W.C. बनर्जी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रहे थे जिन्होंने फाउंड ही किया था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, इनकी फुल फॉर्म है। इनको फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट देख लेते हैं कांग्रेस के, जो एग्जाम में आते हैं कि उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट अभी मैंने आपको बताया वो मिस चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने बॉम्बे जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंसी की थी। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे बदरुद्दीन तयाबजी, जो कि मद्रास में जो हुआ था, मद्रास में 1887 में जो हुआ था उसके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ये थे। इसके अलावा फर्स्ट इंग्लिशमैन यदि पूछा जाए कि फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था 1888 में, उसके प्रेसिडेंट ये थे। यंगेस्ट पर्सन की बात करें कि यंगेस्ट पर्सन कौन था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इन्होंने 1923 में इन्होंने प्रेसिडेंसी करी थी और जब उनकी एज थी एज ऑफ 35। अगर फीमेल प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो आपको याद रखना है इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी एनी बसंत, 1917 से 17 में ये थी, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें थी। और देखो आपको याद हो तो होम रूल लीग भी इन्होंने शुरू किया था। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें, ये तो इंडिया से नहीं थी ये, लेकिन जो इंडिया से जो थी वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है सरोजनी नायडू। ठीक है, इन्होंने 1925 में प्रेसिडेंसी करी थी, कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1885, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1980, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1945। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, और 28 दिसंबर 1885 को गठन हुआ था, ये मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी W.C. बनर्जी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 1885 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कितने लोग उपस्थित थे उस टाइम पे।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 72 लोग थे जो मौजूद थे, प्रतिनिधि आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? ये भी मैंने आपको भी बताया है, तो आपको देखो मैंने बताया है, फिर तो आपको ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए मद्रास सेशन में, ऑप्शन बी इलाहाबाद सेशन में, ऑप्शन सी सूरत सेशन में, या फिर कलकत्ता सेशन में। तो ये गाया गया था वंदे मातरम कलकत्ता सेशन में। और देख लेते हैं इसके बारे में। जो कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे वो थे रामतुल्ला एम सयानी। वंदे मातरम सॉन्ग की बात करी जाए तो ये सॉन्ग गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 में, और सॉन्ग पब्लिश हुआ था बंगाली नोबल आनंद मठ में 1882 में। ये भी काफ़ी बड़ी बात है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता में 1911 में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, ठीक है। कोलकाता में गाया गया था और वर्ष था 1911। तो जनगण मन की बात करें तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे वो थे पंडित विशन नारायण धर, जब जनगण मन गाया गया था। और इसकी बात करें कि हिंदी वर्जन जो था इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज ए नेशनल एंथम इसको अपनाया गया था 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया? नरमपंथी और उग्रवादी। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो देखो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपको पता होगा। मॉडरेट वो लोग जो कि प्रेयर के द्वारा, पिटिशंस के द्वारा अपनी बात मनवाते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उग्रवादी थे, वो हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो उनका मानना था कि हथियारों से हम लड़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी सोच थी। तो ये कब हुआ था? तो ये सूरत सेशन में था जो विभाजन हुआ था, 1907 में ये हुआ था ऐसा। तो प्रेसिडेंट कौन थे सूरत सेशन के? ये थे रास बिहारी घोष, और 1907 में ये स्प्लिट हुआ था। बाद में ये लोग इकट्ठे भी हो गए थे, जुड़ भी गए थे कि जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस में बहुत पावर है, कांग्रेस के जरिए हम काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो ये लोग आपस में एकजुट हो गए थे। लेकिन इस टाइम पे तो इन्हें आपस में इतना जोश हो रहा था कि नहीं हम सही हैं, नहीं हम सही हैं, तो उस टाइम पे ये लोग अलग हो गए थे, लेकिन बाद में जुड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजमूदार थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा 1916 में जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे वो रीयूनाइटेड हो गए थे कांग्रेस में, और लखनऊ सेशन में ये रीयूनाइट हुए थे। और अलग कब हुए थे मैंने अभी आपको बताया, 1907 में सूरत सेशन में। 1907 में अलग हुए और 1916 में वापस एक साथ हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेलगांव। तो बेलगांव सेशन जो था 1924 में हुआ था, और इंडिया में आने से पहले 1915 में जो गांधी जी थे उन्होंने अटेंड किया था। कौन सा सेशन किया था? ये अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो ये था 1901 कलकत्ता सेशन उन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये तो आपको पता होगा और पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इंडिया जो है वो हमारा है और हमें पूरा ही चाहिए। तो 1929 लाहौर सेशन जो हुआ था उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पूर्ण स्वराज इसका गोल डिक्लेयर किया गया।
इसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था वो भी इस सेशन के दौरान डिसाइड किया गया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना है, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करना है, ये भी इस सेशन के दौरान डिसाइड किया गया था। कितने सारे पॉइंट हैं जो अच्छे अच्छे हैं, आपको याद रखने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। तो ऐसा कौन से सेशन में कहा था महात्मा गांधी ने? तो ये था ऑप्शन सी, कराची सेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन 1931? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करा था। तो 1931 कराची सेशन जो था, ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रिसाइड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो ये थे ऑप्शन डी, B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुई थी, उस दौरान गांधी जी ने और सरोजिनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, लेकिन तीनों में B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों में हिस्सा लिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, सेकेंड हुई थी 1931 में, और थर्ड हुई थी 1932 में। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। In which of the following session of the Congress Subhash Chandra Bose had defeated पट्टाभी सीतारामैया in the election of Congress President? तो कौन से सेशन में हरा दिया था पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये था ऑप्शन बी, त्रिपुरी सेशन 1939 में उन्होंने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 3 बार कौन चुने गए? तो ये है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सबसे पहले कलकत्ता में 1886 में, फिर लाहौर में 1893 में, फिर कलकत्ता में दोबारा से 1906 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? अब आता है कि कौन नहीं बने। बनने वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब नहीं कौन बने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हमारी कंट्री में रहे थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? 6 वर्ष तक कौन रहा? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 6 वर्ष तक, और ये यंगेस्ट पर्सन भी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा ये 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, जी.वी. कृपलानी जो थे वो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जी.वी. कृपलानी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे 1947 में। कृपलानी से पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1946 में थे। देखो दो पॉइंट कवर हो गए ना आपके। एक तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन थे, आपको याद रहेगा ही, जी.वी. कृपलानी। उससे पहले कौन थे, ये भी आपको याद रह जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो 1946 में जी.वी. कृपलानी से पहले प्रेसिडेंट थे। कृपलानी के बाद जो थे पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1948-1949 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1950 में क्या हुआ कि जब तो संविधान बन ही गया, उससे 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू फिर से INC के प्रेसिडेंट थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट दी वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय नहीं थी ये अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा अरुणा साहब अली, अनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ये सब थी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को अभी मैंने आपको बताया 1885 में फाउंड किया गया था। A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। W.C. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सरोजनी नायडू इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया से INC की। नेली सेन गुप्ता इस सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की। इसके अलावा एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 1917 में। अरुणा असफ अली भी प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कराची 1931 में कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित प्रतिनिधियों में से किसने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया?
तो गांधी इरविन समझौते को यदि आपने ठीक से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे विरोध हो रहा था गांधी इरविन समझौते का। तो कौन सा ऐसा प्रतिनिधि था जिसने विरोध नहीं किया? तो ये थे ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो देखिए जो कराची रेजोल्यूशन था ना वो 1931 में पास हुआ था। सेशन जो था इसमें क्या हो रहा था, जो ये कराची सेशन था ना उसके बैकग्राउंड में 3 इवेंट हो रहे थे मेजर, ठीक है। उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। जब कोई घटना हो रही है तो पीछे से जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही है उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो देखो महात्मा गांधी उस टाइम पे तुरंत जेल से छूटे थे। सॉल्ट सत्याग्रह जो उन्होंने किया था उसके बाद वो तुरंत जेल से छूटे थे। उसके अलावा गांधी इरविन जो पैक्ट था इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड करना था। इसका कंक्लूजन कि गांधी इरविन पैक्ट तब हम करेंगे जब गांधी जी ने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाएगा इससे यदि हम करते हैं तो। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ था उस टाइम पे, ए वीक बिफोर द सेशन, जो सेशन होना था उससे 1 वीक पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट कर लिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। तो ये तीनों इवेंट हो रहे थे। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि इन तीनों को छोड़ दिया जाए, जो फांसी की सज़ा इन तीनों को होनी थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, लेकिन ये बात उन्होंने मानी नहीं अंग्रेज़ों ने। और फिर गांधी जी ने भी बाद में नहीं कहा। ये इसकी रीज़न आप पढ़ सकते हैं। किसी को गलत ठहराने से पहले पूरी बात पढ़ा करिए। बहुत लोग गलत ठहराते हैं लेकिन कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? तो देखिए इसमें कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। हिस्ट्री के कुछ फैक्ट हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी को गलत कहते हैं, कुछ लोग किसी को गलत कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो इवेंट किए थे हमें उसको याद रखना है। हमें गलत सही किसी को ठहराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? ऑप्शन ए, इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम कंसिडर्ड INC एज अ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी दोनों ही सही है इसमें। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का बेस जो था वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट से डील करना है और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जो इस टाइम पे हो रही हैं उससे डील करना है, ठीक है। थ्योरी जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड थी, तो ये आपको याद रखना है। INC के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। कांग्रेस के किस अधिवेशन ने प्रसिद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? तो ये था ऑप्शन ए, 1906 कलकत्ता सेशन में ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए। तो सेशन जो था वो प्रेसिडेंसी किसके अंदर हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी के अंदर। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट सेशन देख लेते हैं। सेशन ईयर है 1885, प्लेस है बॉम्बे, प्रेसिडेंट हैं इसके WC बनर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन में कराया। सेशन ईयर 1886, प्लेस था कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके रहे हैं वो 1886, 1893 और 1906, इन सब में दादा भाई नौरोजी ने अपना प्रेसिडेंसी करी। सेशन ईयर 1887, प्लेस था मद्रास, प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। सेशन ईयर 1888, प्लेस था अहमदाबाद, प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सेशन ईयर 1896, प्लेस था कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। वंदे मातरम इस दौरान गाया गया था। सेशन ईयर 1905, प्लेस वाराणसी, प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले। और क्या घटना घटी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम पे, करजन के टाइम पे 1905 में। सेशन ईयर 1906, प्लेस कलकत्ता, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। सेशन ईयर 1907, प्लेस था सूरत जहाँ पे हुआ था अधिवेशन, प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंट फैक्ट स्प्लिट इन कांग्रेस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सेशन ईयर 1911, प्लेस था कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे विशन नारायण धर। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है, जनगण मन गाया गया था फर्स्ट टाइम पे यहीं इसी सेशन में 1911 में कलकत्ता में। सेशन ईयर 1916, प्लेस था लखनऊ पैक्ट, प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजमूदार और यूनिटी हो गई थी दोनों में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। सेशन ईयर, ये आपका रिवीजन जैसा हो रहा है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया ना उसका रिवीजन जैसा आप इसे समझो। सेशन ईयर 1917, प्लेस कलकत्ता, प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ये, ठीक है। सेशन ईयर 1920, प्लेस था कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया।
सेशन ईयर 1920 प्लेस था नागपुर, प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवचारी। एम.ए. जिन्ना ने आईएनसी को छोड़ दिया इस दौरान। सेशन ईयर 1924 प्लेस था बेलगांव कर्नाटका, प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी और ओनली सेशन था जो महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। सेशन ईयर 1925 प्लेस था कानपुर, प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। सेशन ईयर 1928 प्लेस था कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया। सेशन ईयर 1929 प्लेस था लाहौर, पूर्ण स्वराज इस दौरान घोषित किया गया था, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सेशन ईयर 1931 प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, प्लेस था कराची। फंडामेंटल राइट जो थे रोज़ का रेजोल्यूशन हुआ था, गांधी जी जो थे उनको नॉमिनेट किया गया था आईएनसी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में होनी थी। सेशन ईयर 1937 प्लेस है फैजपुर, प्रेसिडेंट है जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट सेशन जो भी विलेज में हुआ है। सेशन ईयर 1938 प्लेस है हरिपुरा, प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर सेटअप की गई। सेशन ईयर 1939 प्लेस है त्रिपुरी, प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस। बोस जो थे वो री इलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने रिजाइन देना पड़ा और फिर राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह लाया गया। सेशन ईयर 1946 प्लेस है मेरठ, प्रेसिडेंट हैं जेवी कृपलानी। लास्ट सेशन है इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।